हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में देखेंगे डाई ऑक्सीजन के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। आज हम लोग डाई ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे। तो जो डाई ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन गैस O2 के रूप में जो रहता है उसी को बोला गया है डाई ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन के अणु में दो ठो ऑक्सीजन का परमाणु पाया जाता है। तो दो के लिए डाई शब्द यूज़ किया गया है और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, तो O2 को ही बोला जाता है डाई ऑक्सीजन। तो सबसे पहले देखते हैं डाई ऑक्सीजन के निर्माण की विधि। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे के तत्व रहते हैं उनके ऑक्साइड और कुछ धातु के जो उच्चतर ऑक्साइड रहते हैं उनका जब तापीय विघटन किया जाता है तब डाई ऑक्सीजन मिलता है। माने कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी हम लोग पढ़े हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और विद्युत रसायन वाले पार्ट में, उसमें जो भी तत्व क्या रहेंगे नीचे की ओर पाए जाएंगे उनका ऑक्साइड, जैसे कि यह है मर्क्यूरी, यह है लेड और यह है सिल्वर, मैग्नीज, बेरियम। इन तत्वों का जो ऑक्साइड रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तापीय विघटन करेंगे, माने उसको गर्म करेंगे। तो इसमें से जो ऑक्साइड बना रहता है इसमें का ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और इसमें जो भी धातु रहेगा वो धातु अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन गैस इन ऑक्साइडों से हमें मिल जाएगा। तो यही है तापीय अपघटन विधि। तो इसमें यह है मरकरी का ऑक्साइड, यह सिल्वर ऑक्साइड, ये लेड का ऑक्साइड है, यह भी लेड का ऑक्साइड है, यह मैग्नीज का ऑक्साइड है। इसका हम लोग क्या करेंगे, तापीय अपघटन, माने कि ताप दे करके इसको विघटित करेंगे। विघटित करने के बाद यहाँ का ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है O2 के रूप में, और बाकी सब धातु, इन दोनों में धातु बस अलग हुआ है और इसमें दो ठो ऑक्सीजन जुड़ा था तो एक ऑक्सीजन निकला और लेड ऑक्साइड के रूप में ये बचा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें भी इसमें 4 ऑक्सीजन था, इसमें 2 ऑक्सीजन था लेकिन 3 अणु लिए गए थे। तो इस प्रकार से एक एक ऑक्सीजन गैस तो सबसे मिलेगा ही। तो यह है पहला तापीय अपघटन विधि ऑक्सीजन निर्माण की। दूसरा विधि देख लेते हैं कि जो कुछ ऑक्सीजन रहता है उसको ऑक्सीजन संपन्न, माने कि जो लवण या जो साल्ट जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उनको बोला जाता है ऑक्सीजन संपन्न लवण, या जिनके पास ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन रिच साल्ट बोला जाता है। इनका जब तापीय अपघटन करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और जो ये लवण जो रहेंगे, ये साल्ट रहेंगे, उसको क्या करेंगे, तीव्र गर्म करते हैं, माने बहुत ज़्यादा तीव्र रूप से इसको गर्म करेंगे जिसके कारण इनका अपघटन हो जाता है। तो KClO3 है, ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। इसमें देखो ऑक्सीजन का O3 है, 3 ठो ऑक्सीजन का परमाणु इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसका जब हम लोग तीव्र तापीय अपघटन करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में तो यहाँ पे क्या होता है, KCl प्लस O2 का 3 अणु यहाँ से मुक्त होगा। तो 2 अणु लिए हैं इसका, तो यहाँ पे 3 अणु ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीजन निर्माण की दूसरी विधि। अब यहाँ पे जो है KClO3 जो है, ये वाला KClO3 यही कहलाएगा ऑक्सीजन रिच साल्ट कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसमें भी 3 ठो ऑक्सीजन का परमाणु है, तो ये भी है ऑक्सीजन रिच क्या है, साल्ट है। इसको भी गर्म करेंगे तो ये नाइट्रेट है पोटेशियम का, तो पोटेशियम नाइट्राइड बनाया, ये ईट आएगा नाइट्राइट, और ये है नाइट्रेट। जब 3 रहता है तो नाइट्रेट और 2 रहेगा तो NO2 रहेगा तो नाइट्राइट और NO3 रहेगा तो नाइट्रेट, और एक ऑक्सीजन का अणु यहाँ से भी निकल जाता है। इसी प्रकार ये पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी ऑक्सीजन रिच है, 4 ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कराएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम यहाँ पे मैग्नेट बनाता है, प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर निकलता है।
यह क्या है, विरंजक चूर्ण, जिसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, जो बरसात के महीने में जब फर्श में या फिर कहीं पे भी पानी गंदा हो जाता है, काई जहाँ पे लगता है, एलजी फंजाई उगने लगते हैं, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर जब डालेंगे तो काई को साफ करता है। ये वही ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण इसको बोलते हैं। इसको भी जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस यहाँ से मिलता है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है। तो जो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट को क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तीव्र गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद प्रयोगशाला में इसको बना लिया जाता है। तो यही वाली विधि, जो पोटेशियम क्लोरेट है उसको मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो KCl+O2 गैस बनेगा। तो इसी विधि को क्या बोला गया है, प्रयोगशाला विधि। क्या है, ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। उसके बाद यहाँ पे इसका डायग्राम नहीं दिया है प्रयोगशाला विधि का, अगर पूछ भी देगा तो देखना आप लोग को 9वीं 10वीं के बुक में मिल जाएगा कहीं पे, या फिर नेट से भी सर्च करोगे तो डायग्राम इसका मिलेगा, या फिर अपने से भी आप लोग बना सकते हो। क्या करना है, एक पात्र ले लेना, उसमें इसको ले लेना और एक नली बना करके निकाल देना ऑक्सीजन गैस को, और उसको एक पात्र में इकट्ठा कर लेना। अब यहाँ पे देखना तीसरा है, यहाँ पे प्रयोगशाला विधि को अगर डायग्राम नहीं भी बनाओगे फिर भी बनेगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड आसानी से उत्प्रेरक, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो उत्प्रेरक जैसे कि सूक्ष्म विभाजित धातु या मैग्नीज डाइऑक्साइड द्वारा वियोजित हो जाता है और क्या बनाता है, डाई ऑक्सीजन देता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड या अन्य धातु को उत्प्रेरक के रूप में लेंगे तो ये क्या हो जाता है, H2O बनाता है और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर देता है। इसी प्रकार से व्यापारिक निर्माण की विधियाँ, अगर व्यापारिक रूप से हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन बनाने की विधि, तो व्यापारिक विधि में क्या आ जाती है कि जल और वायु से भी इसको बनाया जा सकता है। माने कि जो जल है उसका सूत्र क्या होता है, H2O, और वायु माने कि हवा से भी इसको बनाया जा सकता है। जल में माने कि पानी में जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलता है और ऑक्सीजन गैस एनोड पर मिलेगा। माने विद्युत अपघटन करेंगे तो एक बड़े से पात्र में क्या लेंगे, पानी को भर लेंगे, जल को, और उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे और एक कैथोड लगाएंगे, फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलेगा और ऑक्सीजन गैस एनोड पर मिलता है। तो ऑक्सीजन गैस एनोड पे मिलेगा तो वहाँ भी ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो इसी विधि द्वारा क्या करते हैं, व्यापारिक निर्माण की विधि है, और व्यापारिक रूप से जो ऑक्सीजन है इसी विधि द्वारा बनाई जाती है। अब देखेंगे कि वायु से कैसे बनाएंगे। तो आयतन की दृष्टि से जो वायु है, वायुमंडल में जो वायु है उसको हम लोग किस में पढ़ लिए, 7वीं 8वीं में इसको पढ़े हैं। वायुमंडल का संगठन, जिसमें 78% क्या रहता है, नाइट्रोजन, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और 0.3% आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब पढ़ लिए थे। इसमें ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है। तो वायुमंडल से इसको क्या करते हैं, पहले प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन को हवा के रूप में, तो हवा में ऑक्सीजन भी रहेगा। तो उसी हवा का क्या करते हैं, यहाँ पे उच्च दाब माने हाई प्रेशर उसको जब लगाया जाता है और टेम्परेचर को कम रखते हैं और उसको द्रवीभूत करते हैं, माने कि जो गैस रूप में है उसको लिक्विड रूप में लाया जाता है। उसके बाद द्रव का क्या करते हैं, आसवन करते हैं। आसवन माने कि वाष्पन और संघनन दोनों की क्रिया जिसमें होती है उसका बोला जाता है आसवन। तो पहले उसको गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, वाष्प को क्या करेंगे, फिर से ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, द्रव रूप में आएगा। तो आसवन, वाष्पन संघनन दोनों विधि जब करते हैं तो उसको बोलते हैं आसवन। करने पे 77 केल्विन टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस का आसवन होता है।
क्योंकि वायु जो लिए थे उसमें तो नाइट्रोजन गैस भी रहेगा और ऑक्सीजन गैस जो है वो 90 केल्विन टेम्परेचर पे फ्लास्क में बचा रहता है और यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अलग अलग करके प्राप्त कर लिया जाता है। अब देखेंगे डाई ऑक्सीजन या O2 का जो भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन क्या है, स्वादहीन है, बिना स्वाद का है, बिना कलर का है और बिना गंध का है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। उसके बाद यह जल में क्या होता है, अल्प मात्रा में विलय रहता है। 1 लीटर जल में जब इसको घोलेंगे तो 30 ml ही घुलता है और वो भी 289 केल्विन टेम्परेचर पर घुलेगा। जल में जो ऑक्सीजन है यह विलयता ही जलीय जीवों के जीवन का आधार है। जो बताई थी पहले भी कि ऑक्सीजन गैस किस में रहता है, जल में घुला हुआ रहता है, जिसके कारण जल में रहने वाले जीवों में श्वसन की क्रिया, सांस लेने की क्रिया हो पाती है और जल में जो मृत अवशेष रहता है उनके विघटन की प्रक्रिया भी होती है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैस जल में अल्प मात्रा में घुले हुए रहते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में घुले रहते हैं, पूर्ण मात्रा में नहीं। अब देखेंगे कि जो क्षारीय पाइरोगेलाल है यह पर्याप्त विलय होकर विलयन को भूरा बना देता है। क्षारीय पाइरोगेलाल में अगर ऑक्सीजन को घोलेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से घुल जाएगा और घुल करके विलयन का कलर को क्या कर देता है, ब्राउन कलर का बना देता है। अब है जो द्रव ऑक्सीजन रहता है, जो लिक्विड अवस्था में ऑक्सीजन है वो क्या रहेगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का रहता है। यहाँ पे जो अनुचुंबकीय प्रकृति बोलने का मतलब क्या है कि उसमें चुंबकीय गुण पाया जाएगा और चुंबक के प्रति वह आकर्षित होगा। अब है ऑक्सीजन जो है 3 प्रकार के समस्थानिकों में पाया जाता है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। यहाँ पे देखो समस्थानिक कहने का मतलब क्या है, इन तीनों का परमाणु क्रमांक समान होगा, माने सबका परमाणु क्रमांक 8 ही रहेगा, लेकिन परमाणु भार सबका क्या है, अलग अलग है। इसका परमाणु भार 16 है, इसका 17 है, इसका 18 है। तो जो O2 रहता है, ऑक्सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या रहता है, इन तीनों प्रकार के ऑक्सीजन का मिश्रण है और इसमें यह दोनों किस अनुपात में पाए जाएंगे, पहला वाला ऑक्सीजन 16 जो रहता है वह 10,000 अनुपात और यह जो ऑक्सीजन 17 जो है माने 10,000 अणु क्या लेंगे, ऑक्सीजन 16 का लेंगे और उसमें 1 अणु ऑक्सीजन 17 को लेंगे और 8 अणु ऑक्सीजन 18 को लेंगे और उसको पूरा का मिश्रण बनाएंगे तो वही क्या कहलाएगा, डाई ऑक्सीजन कहलाएगा। और O18 जो समस्थानिक है यह रेडियोधर्मी प्रकृति का रहता है, माने कि रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करता है। अब देख लेते हैं इसका रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में जो सामान्य परिस्थिति में ऑक्सीजन है विशेष क्रियाशील नहीं होता है, साधारण सी परिस्थिति में अधिक क्रियाशील नहीं होगा और इसका जो है एक ऑक्सीजन का अणु जो ऑक्सीजन का है इसके कारण ऑक्सीजन के अणु के बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। माने जो ऑक्सीजन अणु है उसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच जो बंध पाया जाता है वह बहुत प्रबल होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो आसानी से वह बंध नहीं टूटता है, जिसके कारण यह आसानी से क्रियाशील नहीं होता है और क्रियाशीलता इसमें नहीं होती है या नहीं पाई जाती है। और जो धातु रहेगा, धातुओं को ऑक्सीजन में जब गर्म करेंगे, माने किसी भी धातु को खुली हवा जहाँ पर मिल रही है वहाँ पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हवा में ऑक्सीजन रहता है तो वह धातु क्या होती है, जलने लगती है और जल करके क्या बनाएगा, क्षारीय प्रकृति वाला ऑक्साइड बनाते हैं। और जो कम धात्विक तत्व रहते हैं वह उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं और अधिक धात्विक जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑक्साइड का निर्माण करेंगे।
जैसे सोडियम से ऑक्साइड बना, ये सोडियम के साथ फिर से ऑक्साइड बना, ये आयरन के साथ ऑक्साइड बन रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। और यहाँ पे अधातु जो रहेगा सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हर सब धातु जो है क्रिया करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या करेंगे, H2O बनाएंगे। यहाँ पे फास्फोरस और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, P4O10 बनाएंगे। इसी प्रकार से यौगिकों से क्रिया, जब यौगिक के साथ क्रिया करता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन है, तो मोनोऑक्साइड एक तो ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड था। अब इसमें इसके दो अणु के साथ जब ये दो ऑक्सीजन जुड़ा तो ये मोनो था, एक ऑक्सीजन था, उसमें दो ऑक्सीजन ला दिया तो मोनो से डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा बन रही है। इसी प्रकार जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा, प्लस उष्मा यहाँ भी बाहर निकलती है, माने कि उष्मा क्षेपी रिएक्शन है, उष्मा बाहर निकल रही है सब में देखो, तो उष्मा क्षेपी रिएक्शन हो जाएगा। और यह है उत्क्रमणीय रिएक्शन, यह है अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। और स्थिति क्या है अभिक्रिया के लिए, यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये प्लेटिनम और एस्बेस्टस यहाँ पे लिए गए हैं उत्प्रेरक के रूप में, प्लस N2O5 भी लिया गया है। अब यहाँ देखो अमोनिया गैस है, उसमें ऑक्सीजन जब प्रवाहित करेंगे तो इसमें प्लेटिनम गाज और NO नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में इसको लेते हैं तो NO बनता है यहाँ पर, प्लस 6H2O बनेगा, प्लस उष्मा यहाँ से बाहर निकलेगी। इसी प्रकार जो HCl है इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है किसकी उपस्थिति में, CuCl2 कॉपर डाइक्लोराइड की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या होगा, H से H2O बनेगा और Cl से Cl2 बनेगा। ये हो गया। अब जो कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण, जो देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण माने क्या होगा, किसी भी चीज का ऑक्सीकरण, धातु का ऑक्सीकरण, यौगिक का ऑक्सीकरण, अम्ल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहने का मतलब है कि वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, माने कि ऑक्सीकरण होना। किसी भी चीज का ऑक्सीकरण माने उस चीज से ऑक्सीजन का जुड़ना ही उसका ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब है वह यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है और जिसमें जो कार्बन है निश्चित रूप से पाया जाएगा, वही यौगिक क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक। कोई भी यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यह सब तो रहते हैं पर कार्बन उसमें पाया ही जाएगा, कार्बन रहना जरूरी है, वह यौगिक कहलाएगा कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन से बने हुए यौगिक ही कहलाएंगे कार्बनिक यौगिक। तो इसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वह क्या बनाएगा, ऑक्सीकरण उसका हो जाता है। तो यह है मेथेन CH4, मेथेन है, इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो यहाँ पे कॉपर उत्प्रेरक है। टेम्परेचर कितना लेंगे, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो दाब है 100 वायुमंडलीय दाब यहाँ पे लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो मेथेन है इससे क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाता है, या फिर इसको मेथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो मेथिल एल्कोहल OH एल्कोहल ग्रुप है और इससे मेथेन से मेथिल ग्रुप मिला है तो मेथिल एल्कोहल बोलेंगे, या फिर IUPAC जिसको आयुपेक नामकरण बोला जाता है। तो आयुपेक नामकरण के अनुसार क्या कहलाएगा, मेथेनॉल कहलाएगा, क्योंकि जिसमें अल्कोहल रहता है उसके लास्ट में आल लगता है। जैसे सैनिटाइजर बनाने में एथेनॉल का यूज हो रहा है, C2H5OH एथेनॉल से क्या बन रहा है, वर्तमान में सैनिटाइजर बन रहा है। यह क्या है, एल्केन। देखो यहाँ पे CH3 और R क्या है, R जो है, R का मतलब हमेशा क्या होता है, CH3 ग्रुप ही R कहलाता है। तो R माने कि एल्केन, इधर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है और
C4H8 या C4H9 हो सकता है। इधर कुछ भी रहेगा, C4H9, C3H7, C2H5, CH3, वो सब R कहलाएंगे। माने एल्किल ग्रुप माने कि R होता है, तो ये R की जगह इधर कुछ भी कार्बन का श्रृंखला जुड़ सकता है। और एल्केन में ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो मैग्नीज एसीटेट और 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे कार्बोक्जिलिक अम्ल बनता है। तो जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है COOH, ये ग्रुप क्या कहलाता है? कार्बोक्जिलिक ग्रुप कहलाएगा। और ये जिसमें यह ग्रुप पाया जाता है वह अम्लीय रहता है, तो इसको अम्ल ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये कार्बोक्जिलिक अम्ल इसमें बनता है। यहाँ का CH3 और यहाँ का R, इसमें का C और इसमें का 2 ठो O और इसमें का H करके कार्बोक्जिलिक अम्ल बनाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या है? एल्कोहल है। कोई सा भी एल्कोहल हो सकता है, क्योंकि R के जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये एल्कोहल है, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमेशा क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। ये क्या है? CHO ग्रुप क्या रहता है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये एल्किल एल्डिहाइड बना है। R एल्किल ग्रुप है और ये एल्किल एल्कोहल है। यहाँ पे देखो R एल्किल है और ये एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे एल्किल एल्डिहाइड बन रहा है। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा कभी भी कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में, तो हमेशा एल्डिहाइड ही मिलेगा। यहाँ पे ये एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण, तो इसका प्लेटिनम ब्लैक की उपस्थिति में देखो पहले एल्डिहाइड मिलता है, फिर इसका और आगे ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनता है? कीटोन बनता है, और कीटोन से और आगे ऑक्सीकरण करेंगे तो उसका अम्ल बनता है। तो यहाँ पे जो एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण प्लेटिनम ब्लैक की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा आगे तक लंबा प्रोसेस इसमें चला है। इसमें यहाँ तक बन के रिएक्शन रुक गया, पर जब इसका आगे रिएक्शन करेंगे बहुत ज़्यादा ऑक्सीकरण होगा, आगे इसका रिएक्शन होते जाएगा तो लास्ट में इसमें कार्बोक्जिलिक एसिड एल्किल अम्ल प्राप्त होता है। ये दोनों सेम है, दिख रहा है, तो इसमें ये स्टेप के बाद रिएक्शन कंप्लीट कर दिया गया है, आगे नहीं बढ़ा है, और इसमें इसी के आगे और बढ़ेगा ना। तो एल्डिहाइड से कीटोन बनेगा, कीटोन से क्या बनेगा? अम्ल बनेगा। तो ये वही स्टेप है, लास्ट को सीधा यहाँ पे लिखा गया है। ये क्या है? एसिटिलीन है, C2H2 एसिटिलीन है, तो इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH पाया जाएगा। इसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा? दहन की क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है और यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकलती है। ये हो गया ऑक्सीजन माने कि डाई ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। अब देख लेते हैं इसका उपयोग। तो जो डाई ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या फिर हीलियम का मिश्रण जो है कृत्रिम श्वसन में प्रयोग किया जाता है। जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देना पड़ेगा मरीज को, पेशेंट को ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ऐसा बोलते रहते हैं, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंट को, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं उनको, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिश्रण है, मिक्सचर है, उसी को कृत्रिम श्वसन में आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन या कृत्रिम श्वसन में उसी को दिया जाता है। धातु को काटने के लिए, उसको जोड़ने के लिए ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला प्रयुक्त की जाती है। माने धातु रहेगा उसको काटने, उसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोजन का ऑक्सी रूप माने ऑक्सी हाइड्रोजन और एसिटिलीन का ऑक्सीकरण करके ऑक्सी एसिटिलीन जो ज्वाला मिलती है उसी को प्रयोग करते हैं धातु को काटने के लिए। जैसे दरवाजे खिड़की कहीं पे बनते रहेगा लोहे का, वहाँ पे देखना एकदम चिट करके आवाज़ आता रहता है, लोग चश्मा पहन के काम करते हैं, तो वहीं पे धातु को काटने के लिए, क्योंकि लोहे का बनता है तो लोहा एक धातु है, उनको काटने के लिए ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का वहाँ पे यूज़ करते हैं। रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव जो ऑक्सीजन रहता है उसको यूज किया जाता है।
रॉकेट में जो भी ईंधन रहता है, जैसे गाड़ी में, मोटरसाइकिल, बाइक में क्या पेट्रोल लगता है, ट्रक में डीजल लगेगा, तो पेट्रोल डीजल के जैसे जो रॉकेट रहेगा उसके ईंधन के लिए जो लिक्विड अवस्था में ऑक्सीजन रहता है उसी को वहाँ पे यूज़ करते हैं। स्टील के निर्माण में जो बर्तन रहता है, स्टील का बर्तन, उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, डाई ऑक्सीजन माने O2 का यूज़ करते हैं। कोयले की खदानों में डायनामाइट के स्थान पर द्रव ऑक्सीजन, कोयले की खदानों में कोयला का जो खदान रहता है उसमें डायनामाइट के स्थान पर द्रव ऑक्सीजन तथा कोयले की धूल का प्रयोग किया जाता है। तो कोयले की खदान में डायनामाइट का क्या यूज है मेरे को नहीं पता यहाँ पे, पर कोयले की खदानों में डायनामाइट के स्थान पे लिक्विड ऑक्सीजन और जो कोयले का धूल रहता है उसका यूज कर सकते हैं। अभी के लिए बस यहीं तक। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ऑक्साइड के बारे में। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया पूरा डाई ऑक्सीजन के बारे में। तो अगर लंबा क्वेश्चन पूछेगा तो सबको लिखना है, और शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर 3 नंबर का, तो उसमें किसी एक को पूछेगा, जैसे उसके भौतिक गुण डाई ऑक्सीजन के, या डाई ऑक्सीजन के केमिकल प्रॉपर्टी, या डाई ऑक्सीजन के उपयोग, या डाई ऑक्सीजन को बनाने की विधि, ऐसा। और लंबा क्वेश्चन पूछेगा तो सब बिंदु को थोड़ा थोड़ा करके समझाना है। बस यहीं अभी के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑक्साइड के बारे में।